देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने पहले भी कहा है, ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि सारे उच्च के ग्रह हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं देते और सारे नीच के ग्रह हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर आपका ग्रह उच्च का है तो आपको सब कुछ हाथ में मिल जाता है। एक तरह से कह सकते हो आपका जन्म एक अमीर घर में हुआ है, जहाँ आपको पैसों की कभी दिक्कत नहीं हुई, आपको कभी काम नहीं करना पड़ा, आपको सब कुछ आपके हाथ में मिल रहा है। तो आप क्यों ही मेहनत करोगे, क्यों ही अपने बारे में कुछ भी सीखोगे, कोई नई चीज़ें सीखोगे आप। ये एक तरह से आपका उच्च ग्रह है। अगर आपने इस पर काम किया होता तो हो सकता है आप गुड से ग्रेट पहुंच जाते, लेकिन कोई ज़रूरत ही नहीं है काम करने की। यही इसका ड्रॉबैक भी है उच्च ग्रह का। वहीं नीच ग्रह आपको बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। आप एक फॉरेन टेरिटरी में हो, आपको एक फॉरेन कंट्री में भेज दिया गया एक तरीके से, जहाँ आपको ना लैंग्वेज आती है ना लोग पता है, तो आपको अडाप्ट करना पड़ेगा, आपको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे मार्स इन कैंसर या मंगल कर्क में, अब आप उसका बिल्कुल ही अगेंस्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक से, मंगल के कैरेक्टरिस्टिक से कर्क राशि, तो अब उसको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो अब बन के निकलेगा मंगल, वो बहुत ही भयंकर होगा, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, एकदम ट्रांसफॉर्म कर देगा आपको। तो इस वजह से उच्च के ग्रह हमेशा अच्छे नहीं होते और नीच ग्रह हमेशा खराब नहीं होते, अगर आपने उस पर काम किया है तो। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ और कहता है तो उसको चीज़ें नहीं पता है।